अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन करमी, जम्मू और कश्मीर के हज़ारों सरकारी मुलाजमीन जो अपनी ज़िंदगी के कीमती साल अवामी खिदमत में गुजारने के बाद रिटायर हो चुके हैं, आज शदीद ज़हनी अज़ियत और माली करब से गुज़र रहे हैं। असेंबली के फ्लोर पर हुकूमत की जानिब से किया गया हालिया एतराफ़ इन ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है, जिसमें तस्लीम किया गया है कि ग्रेजुएटी और जनरल प्रोविडेंट फंड की मद में 5,106 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम अब भी ज़ेरे इल्तवा है। ये रकम किसी मंसूबे या स्कीम की नहीं, बल्कि इन मुलाजमीन की है जिन्होंने जवानी हुकूमत की खिदमत में लगा दी और बुढ़ापे में अपनी ही जमा पूंजी के लिए दर बदर होने पर मजबूर हैं। असेंबली में रुकने असेंबली राजेश्वर सिंह के एक सवाल के जवाब में हुकूमत ने जो तस्वीर पेश की वो निहायत तशवीशनाक है। सरकारी तहरीरी जवाब के मुताबिक 31 जनवरी 2026 तक 1635 करोड़ रुपए ग्रेजुएटी और 3471 करोड़ रुपए जीपीएफ के वाजिबात बकाया हैं। मगर इससे भी ज़्यादा तकलीफ दह बात यह है कि हुकूमत के पास इन अदायगियों के लिए कोई वाज़ेह तारीख या यकीन दहानी मौजूद नहीं। हुकूमत ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि रिटायर्ड मुलाजमीन को इनकी रकम कब मिलेगी, ये इस बात पर मुनहसर है कि सरकारी खजाने में पैसा कब और कितना दस्तयाब होता है। ये बयान रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं। ग्रेजुएटी और जीपीएफ रकम वो रकम होती है जिस पर एक मुलाजिम अपनी रिटायरमेंट के बाद की पूरी जिंदगी का मंसूबा जो है वो बनाता है। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी होती है, किसी को इलाज के अखराजात पूरे करने होते हैं, तो किसी ने इसी रकम से अपने बच्चों के मुस्तकबिल के ख्वाब बुनने होते हैं। मगर अदायगी में मुसलसल ताखीर ने इन ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है। कई रिटायर्ड मुलाजमीन ऐसे भी हैं जो बरसों से अपनी ही रकम के लिए दफातर के चक्कर जो है वो काट रहे हैं। फाइलों के बोझ तले दबकर इनकी उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। मुलाजिम यूनियनों का कहना है कि हुकूमत की ये पॉलिसी न सिर्फ गैर इंसानी है बल्कि आईनी और इखलाकी इक़दार के भी खिलाफ है। इनके मुताबिक ग्रेजुएटी वो जीपीएफ कोई खैरात नहीं बल्कि वो रकम है जो मुलाजमीन की तनख्वाहों से बरसों तक काट कर जमा की गई होती है। नाज़रीन, इस रकम को हुकूमत की लेजिटिमिटी से जोड़ देना रिटायरमेंट मुलाजमीन के साथ खुली नाइंसाफ़ी है। यूनियन रहनुमाओं ने खबरदार किया है कि अगर फौरी तौर पर बकाया जात की अदायगी के लिए ठोस लाहे अमल और वाज़ेह टाइमलाइन जारी नहीं की गई तो एहजाजी तहरीक शुरू की जा सकती है। वहीं माशी माहिरीन का मानना है कि इतनी बड़ी रकम का ज़ेरे इल्तवा होना जम्मू और कश्मीर की बिगड़ती हुई माली हालत की अलामत है। एक तरफ हुकूमत तरक्की, बिजली खरीद और दिगर शोबों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो दूसरी तरफ वो अपने ही मुलाजमीन को इनकी जायज़ कमाई देने से कासिर नज़र आ रही है। वहीं नाकदीन सवाल उठा रहे हैं कि अगर हुकूमत आज रिटायर्ड मुलाजमीन के हकूक़ की हिफाजत नहीं कर सकती तो कल आम आवाम के साथ इंसाफ की क्या ज़मानत होगी। वहीं मजमूई तौर पर ग्रेजुएटी और जीपीएफ का ये बहरान महज एक माली मसला नहीं बल्कि हज़ारों ख़ानदानों की इज़्ज़त, सुकून और मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ सवाल बन चुका है। अब देखना यह है कि हुकूमत कब इस खामोश चीख को सुनकर अमली कदम उठाती है या फिर रिटायर्ड मुलाजमीन की ये उम्मीदें भी फाइलों की गर्द में गुम होकर रह जाएगी। या नाजरीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।